हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं भारत का एक परिचय। भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में भी यह पूर्वी देशांतर में पड़ता है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है, जबकि यहाँ पे जनसंख्या 17.5% है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जिसे 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बनाई गई थी। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है और दूसरी बांग्ला है। सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और भारत में सर्वाधिक गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। पहले स्थान पर रसिया है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर चाइना, 5वें स्थान पर ब्राज़ील, 6वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। विश्व जनसंख्या भारत में निवास करती है 17.5%। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में है। उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम में भारत का विस्तार 2933 किलोमीटर है। अर्थात उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई अधिक है और पूरब से पश्चिम में उससे कम है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक, गुजरात में स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु, जिसे इंदिरा कॉल कहते हैं, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछी जाए तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पारेसन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। लेकिन यदि मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु पूछी जाए तो वो हो जाएगा केप कोमोरिन। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी कि भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर, जो सबसे हमारा निचला बिंदु है, 876 किलोमीटर दूर है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन अर्थात कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यही है। द्वीपों की कुल संख्या 247 है। 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है, जिसपे 10 द्वीपों पर लोगों की जनसंख्या पाई जाती है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहीं कहीं इलाहाबाद के नैनी से भी लिखा होता है और कहीं कहीं इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से भी लिखा होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है, जो प्लस में होता है। यानी कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। राज्यों की कुल संख्या भारत में 28 है। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या अब वर्तमान में 8 हो गई है। सर्वाधिक राज्यों की संख्या को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्यों को छूता है।
भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है, जिसमें 5 राज्य आते हैं। और पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी की तरफ 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु आते हैं। हिमालय के छूने वाले राज्यों में उसकी संख्या 10 है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है, जिसे नॉटिकल मील कहा जाता है, और एक नॉटिकल मील 1852 मीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इन 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम शामिल हैं। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य भी गोवा है। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य भी गोवा है, जबकि न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है और इसके बाद न्यूनतम नगरीकृत राज्य बिहार है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है, लेकिन यदि प्रतिशत में पूछा जाए तो मिजोरम है। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा मासीनराम मेघालय में होती है। मासीनराम से पहले चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती थी। वर्तमान में मासीनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है और यह मेघालय राज्य में पड़ता है, जिसका नाम ही है मेघ प्लस आलय, यानी कि मेघों का घर। न्यूनतम वर्षा लेह में होती है और यह लेह कश्मीर में स्थित है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है और यह राजस्थान में स्थित है। यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत। सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत है, जो एक वलित पर्वत है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश है, जिसका पुराना नाम नेफा है।